चांदगढ़, एक ऐसा राज्य जहां चांद भी रातों में मेहर के चेहरे से रोशनी मांगता था। राजकुमारी मेहर, जिसकी खामोशी में भी कविता बसी थी। गुलाबी आंखें, नरम मुस्कान और हर कदम पर महकता हुआ एक आलोक। महल का हर व्यक्ति उसका दीवाना था, पर सबसे ज्यादा किसी अनजान राजकुमार का इंतजार उसे था। राजकुमार रुद्र, एक रहस्य से भरा योद्धा, जिसकी की आंखों में मंत्रों की गहराई थी और बातों में अग्नि। जब उसने पहली बार मेहर को देखा तो बस इतना कहा, तुम्हें देखकर लगता है स्वर्ग भी अधूरा है। पूरा महल गूंज उठा। मेहर और रुद्र की प्रेम कथा उस क्षण लिखी जा चुकी थी। परंतु राजकुमारी विराज, मेहर की छोटी बहन, सभी रोशनियों के पीछे छुपा अंधकार थी। थोड़ी अधिक गोरी, थोड़ा अधिक सजधज से सजी, लेकिन उसकी जिद में जहर था। चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी, पर आंखों में जलन का उफनता हुआ समुद्र। जब मेहर और रुद्र का विवाह तय हुआ, उस रात विराज एक तांत्रिक के पास पहुंची। मुझे उसका चेहरा दे दो, उसकी रोशनी, उसका राजकुमार, सब चाहिए। तांत्रिक ने कहा, रोशनी लेने वाले को अपनी आत्मा देनी पड़ती है। विराज हाँ कह चुकी थी। अगली सुबह मेहर का चेहरा ऐसा था कि कोई पहचान न सका। उसका नूर जैसे लुप्त हो गया था। रुद्र ने उसे देखा, पर प्रेम की जगह उसकी आंखों में सिर्फ अफसोस था। तभी विराज आई। हम मेहर जैसा चेहरा, वही अदाएं, वही नूर, पर आंखों में झूठ का पर्दा। रुद्र चौंका, पर झूठ को सच मान गया। फिर एक रात रुद्र बोला, जो सच्ची मेहर है वो बिना रोए इस अग्नि से गुजरेगी, उसी से करूंगा विवाह। दोनों बहनें सामने आईं। एक की आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने चुपचाप अग्नि में कदम रख दिए। दूसरी चिल्लाई और पीछे हट गई। रुद्र ने अग्नि से निकलती सच्ची आत्मा को गले लगा लिया। पर क्या वीराज की आत्मा इतनी आसानी से हार मानती? आज भी चांदगढ़ के महल में रात के 12 बजे एक रोशन चेहरा दिखाई देता है। कभी मुस्कुराता है, कभी बस चुपचाप देखता है, और तभी वीराज की जली हुई आत्मा बुदबुदाती है, अब सब मेरा है,